Hello bachcho, so the question here is, in an experiment, a physics student named Rakesh took a magnet and a coil of resistance 10 ohm. He then performed an activity by moving the magnet towards the coil in such a way that the magnetic flux linked with the coil changes from 10 Weber to 40 Weber, and he calculated the amount of charge that flowed through the coil during the motion. फाइंड व्हाट हिज आंसर वुड बी। ठीक है, तो उसने क्या कैलकुलेट किया, अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट किया कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा उस पूरे इंटरवल में, ड्यूरिंग दैट इंटरवल। ठीक है, उस मोशन के दौरान। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे, अगर मेरा मोशन हो रहा है तो यानी फ्लक्स को लिंक कर रहा है। क्या उसने बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रही है किसके साथ, कॉइल के साथ। तो वो चेंज कैसी हो रही है, 10 वेबर से 40 वेबर। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक करती है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्या इंड्यूस होती है, ईएमएफ। तो कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे लिखूंगा, ई विल बी डी फाई बाय डी टी। तो फाई को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, डी फाई बाय डी टी। और ईएमएफ ई किसके इक्वल होता है, आई आर के, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस, है ना। तो अब देखो, फाई, डी फाई क्या है, यहाँ पे डी फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, कि फ्लक्स में कितना चेंज आया, फ्लक्स की वैल्यू में कितना चेंज आया है। तो फाई वन क्या था मेरा, फाई वन वॉज 10 वेबर एंड फाई टू इज 40 वेबर। तो चेंज यानी डी फाई कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 दैट इज 30 वेबर। ये आ गया मेरा चेंज। तो यहां से ईएमएफ यानी आई आर विल बी इक्वल टू डी फाई यानी 30 वेबर अपॉन डी टी, 30 वेबर अपॉन डी टी हो जाएगा। ओके, अब देखो आर की वैल्यू क्या है, 10। आर की वैल्यू क्या है, 10। और आई को मैं क्या लिखता हूं, आई मेरा होता है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है ना। तो इसे यहां पुट कर दिया, पुट करूंगा तो ये आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू 10 विल बी इक्वल टू 30 बाई डी टी। तो डी टी से डी टी क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। डी टी से डी टी क्या हुआ, कैंसल आउट हुआ, है ना। तो यहां पे डी क्यू क्या आ जाएगा मेरा, डी क्यू विल बी 30 बाय 10, 30 बाय 10 कूलम, यानी ये हो जाएगा 3 कूलम। तो उस पूरे मोशन के दौरान, उस मोशन के दौरान जो चार्ज फ्लो होगा उस कॉइल के अंदर, दैट इज 3 कूलम। कितना चार्ज फ्लो होगा उस कॉइल के अंदर, 3 कूलम, 3 कूलम का चार्ज उस कॉइल के अंदर फ्लो हो जाएगा। ओके, सो ये आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।